महत्वपूर्ण है। ये जो एआई समिट हो रहा था दिल्ली में, तो आपको सोचना चाहिए था कि आप किसके खिलाफ हैं। आप एआई के खिलाफ हैं? एआई का समिट करवाने वाली सरकार के आप खिलाफ हैं? या आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी के उस बर्ताव पर खिलाफ हैं? या तो आप भारतीय जनता पार्टी पर खिलाफ हैं? जहां तक हम सब जानते हैं, यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित नहीं किया था। यह देश विदेश से आए हुए मेहमानों का एक ऐसा बाजार कह लीजिए, एक ऐसा पटल कह लीजिए, जिसमें पूरे विश्व स्तर पर सबकी निगाहें थी, क्योंकि एआई अब हमारा वर्तमान भी है और एआई हमारा भविष्य भी है। जिस जेनजी के बारे में अभी कहा जा रहा था कि जेनजी उग्र है, जेनजी बिल्कुल उग्र नहीं है। जेनजी तो इतना होशियार है, जेनजी इतना चतुर है, जेनजी को अपना देश कैसे संभालना है जेनजी को बखूबी आता है। तो जेनजी को कोई इसमें दोष न दे। ये युवक कांग्रेस के 10-20 जो उपद्रवी लड़के थे, वो पूरे भारत के जेनजी नहीं हो सकते। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको गलगोटिया का विरोध था, पुलिस स्टेशन जाते, एफआईआर करते, कानून का सहारा लेते। आपको सरकार से आलोचना करनी थी, बाहर बैठ जाते, भूख हड़ताल करते, सरकार तक अपनी बात पहुंचाते। कोई अब भगत सिंह जी से जोड़ रहा है, कोई महात्मा गांधी जी से जोड़ रहा है, मत करो। जितना डैमेज कंट्रोल करोगे उतनी फजीयत होगी, उतना रायता फैलेगा। आज विषय यह है कि इस देश में अगर हम सरकार और विपक्ष के नाते एक दूसरे के साथ चलते हैं, इतनी गरिमा, इतनी शुचिता होनी चाहिए कि कल अगर नजर मिलाएं तो एक दूसरे का नजर मिला सके। इतनी गंदगी नहीं होनी चाहिए, इतनी कटुता नहीं होनी चाहिए जो फिलहाल इस समय देखने मिल रहा है। यहां मैं बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं करूंगा। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। कांग्रेस पार्टी ने सामने आकर कहना चाहिए कि तरीका गलत था, आंदोलन करना चाहिए था, उसके बाहर भी हो सकता था, लेकिन कूटपाट करना, कपड़े उछाल कर भागना। विवेक ने महात्मा गांधी के साथ कंपेयर कर दिया पूरे इंसिडेंट को। सबसे पहले तो स्टैंड को क्लियर करें कि आप हैं इंडिया अलायंस के साथ। हम लोगों ने उद्धव जी की इज्जत करी, करते हैं आज। ही वॉज आवर चीफ मिनिस्टर एंड आवर रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर, एंड प्लीज टेक अ स्टैंड विद अस, नॉट विद देम। ये पहली चीज। आई एम टेकिंग अ स्टैंड। दूसरी चीज, आई एम टेकिंग अ सुनिए स्टैंड। सर, सुनिए सुनिए सर, बट नॉट सर, हमारी सरकार को, हमारी सरकार, सुनिए पहले बोलने दीजिए। आप बार-बार रायता फैलाएंगे, उस रायते को नहीं समेट सकते। मुख्यमंत्री समेटेंगे। मुख्यमंत्री शांति सुन लीजिए उनको, आनंद दुबे। एक मैं 5 सेकंड बोलूं फिर बोल लीजिए। मुख्यमंत्री जी रिस्पेक्टेड, उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, स्टेबल थी, देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रही थी। जिस तरीके से तोड़ा गया षड्यंत्र करके, वो विषय लगा। किससे जस्टिस की मांग कर रहे हैं? किससे बातचीत की मांग कर रहे हैं? किससे डिग्निफाइड प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो आप भाई? You are diverting the subject. विवेक, अब आनंद दुबे की बात। You are not telling right things, I am my saying dear the right friend. thing. You have to listen. BJP You have will to not listen to you. listen. Please give me 1 minute. Please give me 1 minute, अमीश भाई। प्लीज मेक योर पॉइंट। भारतीय जनता पार्टी या सरकार, भारतीय जनता पार्टी या सरकार की आलोचना करने का यह मतलब नहीं है कि हम उनके आजीवन जानी दुश्मन बन गए हैं। वो एक सरकार में बैठे हैं, उनकी कुनीतियां हैं, उस कुनीतियों का हम विरोध करेंगे। उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी, हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, आमना सामना मुख्यमंत्री से होता है, नमस्ते भी होती है। आप तो यह संदेश देना चाह रहे हैं कि बीजेपी का हर समय विरोध करो। अगर बीजेपी धारा 370 हटा रही है, क्यों विरोध करेंगे भाई? बीजेपी राम मंदिर बनना चाहिए ऐसी बात कर रही है, क्यों विरोध करेंगे भाई? बीजेपी ट्रिपल तलाक हटा रही है, क्यों विरोध करेंगे भाई? बीजेपी कह रही है देश को इकट्ठा रखना है, देश में राष्ट्रवादिता लाना है, वंदे मातरम गाना है, वंदे राष्ट्रगीत गाना है, क्यों विरोध करेंगे भाई? मतलब आपका तो वो नियम हो गया है, हर चीज का विरोध होना चाहिए। मतलब कल नरेंद्र मोदी जी कहें कि भारत देश में सूरज पश्चिम से उगता नहीं है, पूरब से उगता है। आप कहोगे नहीं जी आनंद जी विरोध करिए, इन्होंने आपकी पार्टी तोड़ दी है। तो भैया ऐसा है, ऐसा विरोध हम नहीं कर पाएंगे। हम सत्य बोलेंगे, जहां आपका साथ देना आपका साथ देंगे। अगर इतना नहीं तो ये आप नहीं अच्छे बुरा की बात, आप कब सुधरोगे? आप कब सुधरोगे? ये जो रायता फैलाते हो रोज, उस रायते को कब फैलाना बंद करोगे? ये आनंद दुबे कह रहे हैं कि रायता तो कम फैला है। ये कह रहे हैं कि शुक्र होना चाहिए। एक सेकंड, ये कह रहे हैं शुक्र होना चाहिए, वो पूरे कपड़े उतार के नहीं आए तो क्या कर लेते आप लोग? ये तो यही कह रहे हैं अभी यहाँ पर। टोयोटा का एग्जांपल दिया, लेकिन क्या मतलब है? क्या पूरे कपड़े उतार कर लोग करते हैं? इन्होंने देखिए एक आनंद दुबे, आप कह रहे हैं तो आप करिए, आप करिए। विपक्ष में रहना पड़ेगा 100 साल और। अगर ऐसे ही करते रहोगे तो, ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हारी वजह से हमारी लुटिया भी डूब रही है। आपकी लुटिया पहले डूब चुकी थी जब बीजेपी ने सरकार तोड़ी, और हम खड़े रहे आपके साथ। हम आज भी उद्धव ठाकरे की इज्जत करते हैं, हम आज भी शिवसेना को मानते हैं, यूपीटी को। अरे तो कब सुधरोगे? कब? इज्जत करना अलग बात है, सुधरना अलग बात है। ये जो रायता रोज फैलाते हो उसे बंद कब करोगे? कब करोगे? कब नीतियों पे बात होगी? कब तर्कों पे बात होगी? कब पॉजिटिवली बात होगी? क्यों नहीं करना सीखते हो? वो कह रहे हैं कि आपको तो डूबना है, आपको कपड़े उतार के घूमने बेहतर बनना पड़ेगा।